टू अपग्रेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल सिल्क बोर्ड में यूडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो चुका है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा था कि मैम नॉन टेक्निकल पोर्शन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस चैप्टर का वेटेज कितना था। जूनियर इंजीनियर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉन टेक्निकल 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नॉन टेक्निकल की बात करें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए थे, जीएस जीके के भी 30 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं आया था। नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 तरीके का पैटर्न दिया है 4 बॉक्स में, और जो 5th बॉक्स होगा उसमें नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इस तरीके का बेस्ड आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछा गया था मिरर इमेज से, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। काउंटिंग फिगर्स की बात करें तो काउंटिंग फिगर्स में जैसे ट्रायंगल्स और स्क्वायर शेप में कई सारे ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल में बने होते हैं, तो काउंट करना होता है कितने नंबर ऑफ उसमें फिगर्स हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एम्बेडेड फिगर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वर्बल रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था, अल्फ़ाबेट सीरीज के भी 2 क्वेश्चन आया था, वर्ड फॉर्मेशन से 1 था, नंबर सीरीज से के 4 क्वेश्चन आए थे, लेटर सीरीज का भी 1 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी 1 क्वेश्चन आया था। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो ये बैंकिंग टाइप का, मतलब जैसे कि 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ कह देगा एक पैराग्राफ, और उस पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन आपको उस पर बेस्ड दिए जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा, टाइम टिकिंग रहेगा। 2 क्वेश्चन आया था टोटल, उसमें 2 पैराग्राफ था, 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें कि 13 क्वेश्चन, मतलब एक पैराग्राफ से 6 से 7 क्वेश्चन बना था और दूसरे पैराग्राफ से 6 से 7 क्वेश्चन। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं जीएसजीके में कैसा क्वेश्चन आया था। 30 क्वेश्चन इसमें भी आया था, 30 मिनट का टाइम था, आपका टाइमर चलता रहेगा, रीजनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर जीएस शुरू हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश एंड देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कुछ ऐसे ही टाइम स्लॉट रहेगा। नेक्स्ट इसमें बात करें स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके 15 से 17 क्वेश्चन आया था और सीए करंट अफेयर्स भी 10 से 13 क्वेश्चन ही आया था। बात करें स्टैटिक जीके की तो अंकोर व्हाट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो इसका आंसर था कंबोडिया। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल का, स्टैटिक जीके बहुत आसान आया था। करंट अफेयर्स भी अगर जो रेगुलर स्टूडेंट्स करते रहे होंगे, अगर करंट अफेयर्स आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट था ऑफिशियल करेंसी ऑफ बेल्जियम, देन LIC established in which year, Richter scale measures what, Richter scale measures earthquake। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, रेड क्लिफ लाइन्स इज line between which two countries, संजय गांधी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, एंड इंदिरा गांधी केनाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो मुझे स्टेटमेंट उसका याद नहीं है। बात करें करंट अफेयर्स की तो G20 2023 की प्रेसिडेंसी कौन सा कंट्री कर रहा है, तो वो इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, 2-3 क्वेश्चंस थे। PM डैश योजना कवर्स इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, तो इंश्योरेंस कौन सी योजना प्रधानमंत्री की है जो इंश्योरेंस 1 लाख तक का कवर करता है। मोस्टली करंट अफेयर्स आपका जनवरी फरवरी के आए थे, लेकिन मेरी सलाह आपका यही है कि लास्ट आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप करके जाइएगा तो आप इजीली बहुत अच्छे से कर पाएंगे जीएसजीके का पोर्शन। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश की बात करें तो जंबल्ड सेंटेंसेस आ सकते हैं या जंबल्ड पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसको रीअरेंज करना होगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं तो आप करके जाइएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है आपको, 2 कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी आना ही आना है, जिसमें एंटोनिम एंड सिनोनिम वो आने ही आने हैं। तो टेंस एरर ज़रूर आएगा, हो सकता है ग्रामेटिकल एरर आए या स्पेलिंग एरर कुछ आ जाए, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर स्पॉट द एरर से आना ही आना है। फिलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेसिमल से क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन से आएंगे, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेवल 10th और 12th स्टैंडर्ड का ही रहेगा मोस्टली, तो आप प्रैक्टिस इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने बुक से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे
जो सेंट्रल सिक्स बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ उसका नॉन टेक्निकल में किस तरीके का क्वेश्चन रीजनिंग और जीएसजीके में आया था वो मैंने आज डिस्कस किया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई सिलेबस पूछना हो तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। टिल देन टेक केयर एंड बाय।